स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। इसमें कुछ नंबर्स को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय ये नंबर सिस्टम का चैप्टर है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको पूरे नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मैं और बता देता हूँ। जैसे नेचुरल नंबर्स को प्राकृत संख्याएं, इनका समुच्चय 1 2 ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ये आप 10th क्लास में हो तो आपके अच्छे से याद होंगे। एक बार फिर से देख लो। होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांक में ये नंबर्स होते हैं और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परमेय संख्या इनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। कंडीशन है इसकी। अपरिमेय संख्या है जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। वास्तविक संख्या में परमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है ये। जेड प्लस में धनात्मक पॉजिटिव संख्याएं होती हैं पूर्णांक, और जेड माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और क्यू प्लस में धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं, और आर प्लस में धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये अच्छा, इसके अलावा आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य और अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हम आपको जानकारी साथ साथ देते चलेंगे। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम √5 को परमेय संख्या मानकर चलेंगे, और परमेय संख्या लेकर चलते हैं तो ये परमेय संख्या के सभी कंडीशंस को पूरा करना चाहिए। यदि उनकी गुण धर्म्स को, उनकी कंडीशंस को पूरा नहीं करता है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि √5 है जो एक परमेय संख्या। तो यहां लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब परमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परमेय संख्या को तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अतः √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख दो या ए अपॉन बी लिख दो, बात एक ही है। जहां बी नॉट इक्वल 0, एक बात तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि ए तथा बी पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये और होनी चाहिए हाँ कि ए तथा बी सहभाज्य है। ये इंपॉर्टेंट वो है, इसको लेकर चलेंगे। सहअभाज्य है। तो सहभाज्य क्या होते हैं? मतलब ए और बी को एक के अलावा ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों काट दे, अर्थात इनका HCF 1 होता है। यदि 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिल जाता है जो ए को भी काट दे और बी को भी काट दे, तो वो हमारा सहभाज्य नंबर नहीं होगा। तो ये हमारी जो अज्यूम किया था हमने, उसका कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा तो उसको हम कह देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो अब यहां हमने इसका वर्ग किया तो यहां तो 5 आ गया, और इसका वर्ग किया तो यहां a² बाई b² हो गया। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी ले लो, या इनको ट्रांसफर कर सकते हैं, आगे सिंपल कर सकते हैं। b² इक्वल टू ए, ये इसको यहां लिख सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। फिर भी आप इसको इस तरह से कर दो, 5b² इक्वल टू में a²। तो यहां से हमको मिल रहा है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो b² इक्वल टू में a² बाई 5 हो गया। ये नंबर 1 डाल दो इसको। अच्छा, अब यहां से ये स्पष्ट हो रहा है कि 5 है जो a² को डिवाइड कर रहा है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 5 a² को विभाजित करता है, अतः
तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा इसका मैं बता देता हूं। आपके एक्सरसाइज में एक थ्योरम है, एक उसमें प्रमेय के अंदर ये कहा है कि यदि पी स्क्वायर को कोई अभाज्य नंबर विभाजित करता है तो वो पी को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये स्क्वायर है और इसको कोई अभाज्य नंबर विभाजित कर रहा है तो वो इसके अंडर रूट को भी विभाजित करेगा। अच्छा, तो यहां से हमने पता कर लिया कि 5 है जो ए को विभाजित करता है। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे यहां से मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि 5 ने का भाग हमने ए में दिया और इसने सी टाइम डिवाइड किया, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई यानी ए इक्वल टू में 5c होता है। ये अज्यूम किया कि सी कोई पूर्णांक है जिसने इसको विभाजित किया है कितने टाइम। तो हम यहां से माना, या ये करते हैं माना a इक्वल टू 5c है, यानी 5 टाइम डिवाइड किया है इसको। तो अब इसका a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में पुट कर दो इसको। तो यहां से देखो, इसमें यहां a है स्क्वायर है तो यहां 5 का स्क्वायर हो जाएगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल टू में 25 a की जगह कर देंगे c का स्क्वायर और अपॉन में 5। देखो 5 से ये कट गया 5 टाइम, तो हमको 5c स्क्वायर मिल गया, c स्क्वायर। तो एम्प्लाइज दैट यहां से देखो 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से हमको c स्क्वायर इक्वल टू में क्या मिल गया, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5, यानी इसको डिवाइड में दिया हमने, फिर आपस में चेंज कर दिया इनको, तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 दे दिया। अब देखो यहां सिंस 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अब क्यों करेगा, ये अपने आप में यहां मैथ्स के अंदर आपके प्रमेय है। क्या प्रमेय है कि मान लीजिए पी स्क्वायर को कोई अभाज्य नंबर विभाजित करता है तो वो पी को भी विभाजित करेगा, तो वही प्रमेय का यूज किया है हमने यहां। अच्छा, अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो 5 ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। तो यहां लिखेंगे 5 ए को व ए व बी दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। दोनों को विभाजित करता है तो ये सहभाज्य नहीं है, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। हमने इसको सहभाज्य लिया था, इसको सहभाज्य अज्यूम किया था इसने, लेकिन ये तो सहभाज्य नहीं हुआ, दोनों विभाजित करता है। अच्छा, तो अतः ए अपॉन बी सहभाज्य नहीं है, नहीं है। तो ये तो विरोधाभास हो गया, यहां सहभाज्य बता रहा है और यहां सहभाज्य नहीं बता रहा है। तो ये गलती कहां हुई है, ये गलती हमारी इसको कल्पना करने में हुई है। हमारी गलती यहां हुई है कि हमने इसको परिमेय संख्या अज्यूम कर लिया है ना। तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास प्रारंभ में हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ, गलत परिकल्पना के कारण हुआ। अब इसको गलत परिकल्पना यह है कि ये परिमेय संख्या है, मानी ये परिकल्पना थी हमारी, तो ये परिक्रम ये हमने गलत प्रूव कर दिया, यहां से हमने गलत प्रूव कर दिया। तो फिर सही क्या है, सही ये परिमेय संख्या है। अतः
√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इसमें क्या है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है। देखो इसमें वही करेंगे हम, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हमने मानना शब्द लगा दिया। मानना का मतलब अज्यूम किया है, कंफर्म नहीं किया है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, तो परिमेय संख्या है तो परिमेय की डेफिनेशन से हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 3 + 2√5 = A/B लिख दिया, जहां B ≠ 0 हो तथा 2 नंबर पर है कि A तथा B सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक है। ये हमने कल्पना की है कि A और B हैं जो सहअभाज्य हैं और पूर्णांक भी हैं, इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर्स आप जानते हो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो इसके अंदर है ना, और पूर्णांक है ये। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, हमने स्क्वायरिंग नहीं किया। इसमें एक रूट का नंबर दिखाई दे रहा है हमको, इस रूट के नंबर को सेपरेट करना है। तो हम 1 बाई 1 इसको, जो पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं उनको राइट में ले जाएंगे हम। तो एम्प्लाइज दैट, एक बार इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ 2√5 = में A/B -3। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो A - 3B/B हो जाएगा। अच्छा, अब इस 2 को ले जाओ राइट में, तो ये मल्टीप्लाई में है तो राइट में क्या जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 = में A - 3B/2B आ गया, 2B। इसको नंबर 1 दे दो, ये देखो। अच्छा, यहां लिखेंगे, देखो चूंकि A और B को हमने पूर्णांक बताया था, ये देखो ये रहा पूर्णांक। अच्छा, और 2 और 3 है जो तो पूर्णांक है ही, हम जानते हैं। तो 2 तथा 3 एक पूर्णांक है। 3 सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है। पूर्णांक है तो पूर्णांक का मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, प्लस भी, माइनस भी क्या है, परिमेय संख्या होता है। अतः A - 3B/2B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है, इसके इक्वल लिखा हुआ है √5। तो समीकरण 1 से तो √5 भी परिमेय संख्या हो गया, इसलिए √5 समीकरण 1 से, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या है। अच्छा, यहां से देखो परिमेय के इक्वल है, तो इसका मतलब परिमेय, ये परिमेय बता रहे हैं यहां से। और यहां हम जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो विरोधाभास हो गया। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ, ये विरोधाभास हमारी प्रारंभ में गलत परिकल्पना के कारण हुआ। तो यहां लिखेंगे लेकिन यह तो विरोधाभास हो गया।
अब विरोधाभास हो गया, तो विरोधाभास क्यों हुआ उसका कारण दे दो। तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास, यहां लिखेंगे हम यह विरोधाभास हमारी प्रारंभ में की गई गलत परिकल्पना के कारण हुआ। क्यों पैदा हुआ? गलत परिकल्पना के कारण हुआ। तो ये जो गलत परिकल्पना के कारण हुआ, अब ये जो विरोधाभास हुआ है इसको हमने गलत परिकल्पना कर दिया, यानी परिमेय संख्या को हमने गलत साबित कर दिया। गलत साबित है तो इसका मतलब क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अतः 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको 2-3 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसने। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो इन सभी का सिंपल सा फंडा ये है कि इनमें रूट के नंबर को एक तरफ छांट दो और बिना रूट के नंबर को एक तरफ छांट दो। तो हम इनको अज्यूम करके चलते हैं। पहला नंबर लेते हैं, यहां से फर्स्ट नंबर पर लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 1/√2 इक्वल टू में A/B, जहां ये लिखोगे आप, जहां एक नंबर पर दे दो कि B ≠0 हो और 2 नंबर पर दे दो आप A तथा B। A तथा B सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य। अब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर इसका रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ। यहां न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। ये √2/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा B/1 हो जाएगा, A हो जाएगा। यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए यहां से इसको नंबर 1 दे दिया हमने, जहां A ≠0। अच्छा, A और B तो हमने पूर्णांक अज्यूम किए थे, यहां से देखो पूर्णांक लिए थे। अतः पूर्णांकों का डिवाइड भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। इसलिए B/, क्या है? एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय प्रूव किया है और यह इक्वल लगा है, तो इक्वल के बराबर हम इक्वल ही रख सकते हैं। तो √2 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। समीकरण 1 से √2 है एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। हमसे √2 प्रूव नहीं करा रहा था, हमसे 1/√2 प्रूव करा रहा है। तो हम इसको √2 को तो जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। यहां परिमेय बता रहा है, यहां अपरिमेय बता रहा है। तो ये तो विरोधाभास हो गया। और विरोधाभास हमारी प्रारंभ में गलत परिकल्पना के कारण हुआ। गलत परिकल्पना क्या थी? कि यह परिमेय संख्या है 1/√2। तो परिमेय संख्या है और इसको हमने गलत प्रूव कर दिया, तो फिर सही क्या है? अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/5। 7/5 है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है जहां Q ≠0 होना और A और B सहभाज्य पूर्णांक होंगे। कैसे होंगे? सहभाज्य पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है? इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो जो अंडर रूट का नंबर है ना, उसको सेपरेट करना है। तो ये 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से हमको मिलेगा एम्प्लाइज दैट √5 इक्वल टू A/7B। अब यहां नंबर 1 दे दो इसको। यहां से देखिए AB, BB और 7B, ये तो क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का डिवाइड क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यहां लिखेंगे चूंकि A, B तथा 7 सभी पूर्णांक हैं। सभी क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये अतः A/7B
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में √5 लिखा है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हमसे √5 प्रूव नहीं करा रहा था, वो 7 √5 प्रूव करा रहा था कि अपरिमेय है क्या। तो हमको तो √5 का तो पता है कि अपरिमेय है, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 1 इसको परिमेय बता रही है, तो यह विरोधाभास हो गया। और यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास प्रारंभ में हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ, गलत परिकल्पना के कारण हुआ। अतः अब ये गलत है, यानी परिमेय मानना इसको गलत है, तो फिर सही क्या है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं इसका। क्वेश्चन थर्ड के अंदर हमसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही हम क्या करेंगे, इसको हम परिमेय संख्या अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 6 + √2 इक्वल टू, हमने इसको A/B यानी P/Q के फॉर्म में लिख दिया, जहां एक नंबर पर दे दो कि B ≠ 0 है और 2 नंबर पर दे दो A तथा B सहभाज्य पूर्णांक है। ये अज्यूम कर लिया अपन ने, पूर्णांक है। अच्छा, अज्यूम नहीं, इसमें परिमेय की डेफिनेशन है ये परिमेय संख्या के लिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कि जो रूट का नंबर है ना, उसको हम सेपरेट करेंगे। तो यहां से 6 को राइट में ले जाओ, तो अंडर एम्प्लाइज दैट √2 इक्वल टू में A/B माइनस में 6 आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो √2 इक्वल टू में A - 6B अपॉन में B हो गया। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो। देखिए अब यहां AB, BB और 6B तीनों क्या है, ये पूर्णांक है। और पूर्णांकों का मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी और माइनस भी, प्लस भी सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो यहां लिखेंगे चूंकि A, B तथा 6 पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये जो नंबर है ये परिमेय संख्या हो गया। अतः A - 6B अपॉन B एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो समीकरण 1 से देखो, ये इक्वल में लिखा हुआ है √2 इसके, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अपरिमेय संख्या हो रहा है, तो एक नंबर इक्वेशन तो इसको परिमेय बता रही है, और हम इसको जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये √2 है एक अपरिमेय संख्या। तो ये तो विरोधाभास हो गया। तो अतः यहां लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास हमारी प्रारंभ में की गई गलत परिकल्पना के कारण हुआ। अब इसको परिमेय मानना गलत है, तो फिर सही क्या है कि ये 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।